एक ठीक है। परमात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को बस में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभाव से पूरी यात्रा के निमित्त वहाँ आया। विधिपूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुँचा। वहाँ उस राजा ने अपनी रानी के साथ यह व्रत किया, जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भुवा स्वः इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न होकर प्रकट हुई। कमंडलों को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई, अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण किए लड़की के समान सुशोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवनावस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और निकट भाग विस्तृत थे और जो सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि वह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि ब्रह्म द्वारा कहे गए सावित्री व्रत को करने वाली, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली वह उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री ने देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्तिपाचन कराया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके शक्तियों से गिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई करारोहा वह राजकन्या पिता के समीप जाकर चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पात्र में स्थित हुई। युवा अवस्था को प्राप्त हुई वह अपनी देवी रूपी पुत्री को देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से घर्षित होकर तुम्हें मारने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारे अनुरूप वर नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट जिस तरह निंदनीय न हो वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है कि पिता के गृह में रहते हुए विवाह से पहले ही जो कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है वह शुद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसीलिए मैं तुमको भेज रहा हूँ कि स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। प्रस्तुत कर वृक्ष मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ, जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के रम्य तपोवन की ओर चल पड़ी और वहाँ पहुँचकर माननीय वृक्षजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह आ गई और वहाँ पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कन्या के लिए बन रही थी सारी कथा कहने लगी। सावित्री बोली, सार्व देश में धर्मात्मा धूमसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा थे, जो देववश अंधे हो गए थे। उस समय उनके छोटा सा एक बालक और उनकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी ऋषि नामक एक सामंत ने उनसे राय ले लिया। अतः वे छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मनुष्य वरण कर लिया है। नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसे केवल गुणवान समझकर सत्यवान का वरण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है, इसलिए मुझे उनका नाम सत्यवान रखा है। उसको नित्य अष्टप्रिय है और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़ों को जीतना रहता है।
जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा, लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं